हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले तो आप सभी को जिउतिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि कल था मेरा जिउतिया का पर्व, ये देख सकते हैं मैं पूजा कर रही हूँ जिउतिया की। तो हमारे यहाँ कैसे होती है जिउतिया की पूजा, अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलते हैं पूजा की विधि के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम एंड मी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत ही तो जिउतिया का जो पर्व होता है उसके बारे में मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये पर्व होता है कि हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है। और इसमें क्या होता है कि 24 आवर का निर्जल उपवास होता है, जैसे तीज का व्रत होता है उसी तरह होता है। तो ये मैंने किया था। तो चलती हूँ दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लेके आई थी पूजा के लिए। ये सारे सामान मैं लेके आई थी। फूल है, के फल है, नारियल, 5 तरह के फल लगते हैं, पान, सुपारी, जिसमें कि नारियल, खीरा कंपलसरी होता है 5 फल में, ये आपको ज़रूर लेना। उसके अलावा जो भी सीजनली फल होते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके साथ मैंने लिया था ये जनेऊ, सुपारी। उसके साथ ही मैंने ये लिया था मिठाई, खज्जी, ये देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं लेके आई थी बालूशाही। हमारे यहाँ इसे टिकरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलता है? वैसे लोग ठेकुआ, गुजिया सब बनाता है, बट इस बार मैं नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मार्केट से लेके आती हूँ। तो ये सारी चीज़ें लगती है पूजा में। तो सबसे पहले बाँस की टोकरी लगती है। अगर बाँस की नहीं होती तो हम इस तरह बड़े पीतल का या कांसे का बर्तन लेते हैं, उसमें ये बाँस के डंडी वाला पत्ता ले लेते हैं। वो मैंने डाल दिया क्योंकि मुझे बाँस की टोकरी मिली नहीं, बहुत मुश्किल हो रही थी, मुझे मिली नहीं थी, मैंने बहुत ढूंढा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बाँस के पत्ते ले लेती हूँ और उससे मैं पूजा कर लूँगी। क्योंकि बाँस जो होता है वो वंश वेल का निशानी होता है, इसलिए कहते हैं इस पूजा में बाँस की ज़रूर होती है। और ये है कुसिया मटर, जो कि बहुत कंपलसरी होता है। तो इसे भी मैंने भिगो के रख दिया था, ये फूल गया है। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है इसकी पूजा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो ये डलिया भरा जाता है। बहुत लोग हर जगह अलग अलग नियम से पूजा होती है, बट हमारे यहाँ इस तरह डलिया भरी जाती है। उसके बाद ये मैंने जनेऊ, सुपारी लेके जो भी सारी चीज़ें हैं हम इसमें एक एक करके जिस महान भगवान को प्रणाम करते हुए हम सारी चीज़ें इसमें डालेंगे, जो भी फल मैं आप लेके आए हैं। तो ये बहुत कठिन व्रत होता है, बट अच्छा लगता है करने में। इस बार का तो ये बहुत कम टाइम का था, नहीं तो वैसे जनरली बहुत लंबे टाइम का होता है। तो इस बार ये कम टाइम का था। तो ये मैंने सारे फल चढ़ाने के बाद फूल बेल पत्र चढ़ा दिया। और इसकी जो पूजा होती है मेनली झिंगली के पत्ते से होती है, बट झिंगली का पत्ता मुझे मिला नहीं। तो क्योंकि वो तोरी के पत्ते को झिंगली का बता के बेच रहे थे, तो मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया, इसलिए मैंने लिया नहीं। तो इस बार मुझे झिंगली का पत्ता मिला नहीं। कोई बात नहीं, तो उसकी जगह मैंने दूसरा ऑप्शन मैंने पूछा सबसे, तो उन्होंने बताया। तो मैंने बोला चलो यही मैं कर लेती हूँ। तो ये सारी जो भी मिठाइयाँ लेके आई थी मैं, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। डाला में जितना भर सकते हैं आप भर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार है। तो ये मैंने भर दिया है डाला। प्रणाम करूँगी मैं, और घर के जितने भी मेंबर होते हैं सबको ही प्रणाम करते हैं। उसके बाद मैं घी का दीपक जलाया, मैंने घी, कपूर, अगरबत्ती, और इस तरह करके पूजा होती है। सबके यहाँ करने का अलग अलग नियम है। आप लोग यहाँ कहाँ से, आप लोग के यहाँ कैसे होता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है ये जानकर कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो ये छोटे छोटे से रिचुअल्स निभाने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छा इन्जॉय होता है। तो धूप अगरबत्ती जलाने के बाद बहुत लोगों में कथा पढ़ी जाती है। तो ये हमारी पूजा हो गई है, मैंने सजा दिया है पूरी तरह, आप देख सकते हैं। इसी तरह डलिया सजाया जाता है। नेक्स्ट ईयर से मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ ठेकुआ और गुजिया की रेसिपी भी शेयर करूँ। तो मैंने आरती करके पूरी तरह पूजा संपन्न की अपनी। और सुबह की ब्लॉग मैं शूट करना भूल गई थी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, मुझे बेटे को स्कूल छोड़ने जाना था सुबह। और सुबह जल्दी जल्दी मैंने पूजा कर ली, इसलिए मैं सुबह की ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोग के साथ शेयर करने की नेक्स्ट ईयर।
तो इस बार तो बस इतना ही था। अब सब लोग मिलके हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। पीछे मेरा मंदिर है, वहीं पे मैं इसे पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैंने पारन के लिए बनाया था सुबह, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि सुबह की वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सुबह पारन के लिए बनाया था ये कुसिया मटर के छोले। उसके बाद हमारे बनता है कंदा, झींगा और फिर नौनी का साग वगैरह सब चीज़ डाल के सब्ज़ी बनती है अलग अलग, बट मैंने सबको मिक्स करके एक ही जगह बना दी क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। गर्मा गर्म पूड़ी जो कि ठंडी हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने बनाया चावल, क्योंकि मुझे चावल चाहिए था। तो ये मैं लगा रही हूँ प्लेट। यही खाया जाता है हमारे पारन के दिन। पहले सबसे पहले तो प्रसाद खाया जाता है, उसके बाद चाय पानी और फिर ये खाना खाया जाता है। तो आप लोगों के यहाँ क्या बनता है मुझे कमेंट करके बताइए। और इसमें से अगर कोई रेसिपी आप लोग को जाननी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जो कुसिया मटर है इसके छोले जो बनते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।